दोस्तों, आज मैं आपको मेरा पति मेरा देवता है कहानी सुना रही हूँ। मनोहर सिंह कहते हैं, अरे सुनीता, भाई तुम्हें पता है वो वर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकालकर ओल्ड एज होम में भेज दिया है। सुनीता, हाँ जी सुना तो है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या ही हो गया है। देखकर तो कोई कह नहीं सकता कि बहू कैसी निकल जाए। वर्मा जी की बहू को ही देख लो। मुझे तो आजकल की बहुओं से अब डर लगने लगा है। मैं तो अपने बेटे चिराग के लिए गांव की सीधी सादी बहू ही लाऊंगी। मनोहर सिंह, अरे भाग्यवान, आजकल के लड़कों का भी तो कोई भरोसा नहीं है। शहरों में जॉब करते हैं, पता नहीं वहीं किसी लड़की से शादी कर ले। सुनीता कहती है, अजी ऐसा मत कहिए, ये सोचकर मेरा दिल घबरा जाता है। आप तो जल्दी से चिराग के लिए गांव की घरेली लड़की ढूंढो। मनोहर सिंह, अरे भाग्यवान, तुम शायद भूल रही हो, जब चिराग 5 साल का था तभी मैंने अपने दोस्त की बेटी चंदो से उसकी शादी तय कर दी थी। सुनीता, देखिए बचपन में तो वो लड़की बहुत काली थी। अगर वो अभी भी वैसी हुई, मतलब अगर चिराग ने उससे शादी करने से मना कर दी तो। मनोहर, अरे अब मानने और ना मानने वाली कोई बात नहीं है। चिराग को उसी से शादी करनी होगी। मैंने अपने दोस्त से मरते समय वादा किया था कि उसकी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी, और मैं अपना वादा किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकता। मनोहर सिंह और सुनीता लक्ष्मीपुर गांव में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही अपने दोस्त की बेटी चंदो से अपने बेटे चिराग की शादी तय कर दी थी। चंदो अपनी माँ के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसका रंग बहुत ही काला था और उसकी चुटिया ऊपर की तरफ खड़ी ही रहती थी, जबकि चिराग लंबा चौड़ा गोरा हैंडसम लड़का था। वो दिल्ली शहर में जॉब करता था। एक बार जब वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव आया तो उसके पिता उससे कहते हैं कि वो चंदो से शादी कर ले। तब चिराग कहता है, नहीं नहीं पापा, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अरे बचपन में तय करे गए इन रिश्ते को मैं नहीं मानता, और मैं गांव की लड़की से तो हरगिज ही शादी नहीं करूँगा। मैं शहर की मॉडर्न लड़की से शादी करूँगा। ये सुनते ही मनोहर सिंह को सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इससे उनकी मौत हो गई। फिर चिराग अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए चंदो से शादी कर ही लेता है। एक दिन चंदो चिराग को शेविंग करते हुए देख रही थी। उसे ये लग रहा था कि वो गोरे होने की कोई क्रीम है। चंदो, ओहो अच्छा, तो ये राज है चिराग जी के गोरे होने का। इसी क्रीम को लगाकर ये इतने गोरे हो रहे हैं। अब मैं भी गोरी होंगी, मैं भी इसे लगाऊंगी। फिर चंदो ने रात को वो शेविंग क्रीम अपने मुंह पर लगाई और वो सो गई। चिराग जब रात को पानी पीने उठा तो उसे देखकर वो चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा, भूत भूत भूत, माँ जल्दी आओ। तभी सुनीता वहाँ आई। अरे बेटे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है? चिराग, माँ वो अंदर भूतनी है, मुझे बचा लो माँ, मुझे भूत से बड़ा डर लगता है। तभी चंदो भी शोर सुनकर बाहर आ गई। उसे देखकर सुनीता भी चिल्ला पड़ी। चंदो, अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो मुझे देखकर? अरे मैं हूँ, मैं चंदो, आपकी बहू चंदो। चंदो जब खाना बनाती या तो रोटी जला देती या सब्जी, और जब वो प्रेस करती तो कभी चिराग की नई शर्ट जला देती। उसकी इस हरकतों से चिराग परेशान होकर अपनी नौकरी पर वापस चला गया। पर शहर आकर उसने एक बार भी चंदो से बात नहीं की, ना ही उसकी कोई खैर खबर ली। इधर चंदो ने अब अपनी सास से बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सीख लिया था, और घर के सारे काम भी अब वो अच्छी तरीके से सीख गई थी। कुछ ही दिनों में वो चुप चुप सी रहने लगी। ये देखकर सुनीता उससे पूछती है, अरे चंदो बहू, क्या हुआ है तुझे? तू आजकल बड़ी चुप चुप सी और उदास सी रहती है। कहीं तुझे चिराग की याद तो नहीं आ रही? चंदो, हाँ माँ जी, उन्हीं की याद आ रही है। सुनीता, तो बहू ऐसा कर, तू उसके पास शहर चली जा। चंदो, हाँ माँ जी चली जाऊंगी, पर आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सुनीता, अच्छा अच्छा ठीक है, चल फिर दोनों चलते हैं, तैयारी कर तू। उधर चिराग ने अपने साथ काम करने वाली पायल से शादी कर ली थी, और चिराग अब उसके साथ उसी के घर में रहने लगा था। पायल एक मॉडर्न सुंदर शहरी लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इस कारण वो बहुत बिगड़ गई थी। पर चिराग भी अब उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। इधर चंदो और उसकी सास सुनीता बस पकड़कर शहर पहुंच गए। वो चिराग के बताए हुए पते पर जाते हैं,
पर वहाँ उन्हें एक आदमी बताता है कि अब चिराग यहाँ नहीं रहता। तभी चिराग अपनी कार से घर जा रहा था तो उसकी नज़र अपनी माँ और चंदो पर पड़ी। चिराग गाड़ी रोक कर उन्हें कहता है, माँ आप लोग यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? सुनीता, बेटा हम तो सुबह ही आ गए थे, तभी से तेरा घर ढूंढ रहे हैं। जो पता तूने दिया था वो पता चला वहाँ अब तू रहता ही नहीं है। चिराग, हाँ हाँ माँ, मैं अब दूसरी जगह रहता हूँ। फिर चिराग उन्हें कार में बिठाकर पायल के घर ले गया। वहाँ पर पायल ने एक हाथ में वाइन का गिलास ले रखा था। वो पूछती है, अरे चिराग, ये तुम किन जोकरों को ले आए हो? कहीं तुम आज सर्कस तो नहीं गए थे? चिराग, पायल ये मेरे एक खास दोस्त की माँ और बीवी है, ये काम ढूंढने शहर आई हैं। वैसे हमारी काम वाली भी तो अपने गाँव गई हुई है ना, क्यों ना तब तक हम इन्हें ही काम पर रख लें। चिराग की बात सुनकर सुनीता और चंदो हैरान रह गई। फिर चिराग ने उन्हें अकेले में जाकर बताई। चिराग, माँ ये पायल है, मैंने इससे शादी कर ली और मैं इसी के साथ इसके घर में रहता हूँ। ये आलीशान घर जो देख रहे हो ये इसी का है। आप लोग इसको कुछ मत कहना वरना आप मेरा मारा मुँह देखोगी। अब सुनीता और चंदो दोनों चुपचाप उसके घर का सारा काम करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन चंदो, हे भगवान, इतने सारे बर्तन, कितनी बार मैं बर्तन साफ करूं? हाँ, जब उस मशीन में इतने सारे कपड़े एक साथ धुल जाते हैं तो बर्तन भी धुल जाएंगे। मैं अभी ये सारे बर्तन ले जाकर उस मशीन में डाल के धो देती हूँ। चंदो फिर सारे बर्तन इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाल देती है। मशीन में ज़ोर से धड़म धड़म की आवाज़ आई और फिर एक धमाके के साथ मशीन की मोटर फूक गई। तभी पायल, हे यू गवार इडियट, किसने तुमसे कहा मशीन में बर्तन डालने को? गंवार ने हमारा नुकसान करा दिया। बड़े शहरों में काम करने वाले आसानी से नहीं मिलते, इस कारण पायल ने उसे काम से नहीं निकाला। अब चिराग की नौकरी भी छूट गई, वो घर पर ही रहने लगा। एक दिन जब पायल थक हार के अपने ऑफिस से घर आती है तो सोफे पर बैठ गई और वो चिराग को बुलाकर कहती है, चिराग मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे जूते उतार दोगे प्लीज़? बाहर से खड़े होकर सुनीता और चंदो ये सब देख रही थी। चिराग उसके जूते उतार देता है। फिर वो चिल्ला के कहती है, जुराब क्या तुम्हारा बाप उतारेगा? अब चिराग शर्म के मारे जुराब भी उतार देता है। जहाँ पर पायल हर समय चिराग को भला बुरा कहती तो चंदो चिराग का बहुत ख्याल रखती थी। अब धीरे धीरे चिराग को चंदो अच्छी लगने लगी थी और उसे पायल से अब नफरत होती जा रही थी। एक दिन सुनीता, बहू चल तुझे मैं सुंदर बना के लाती हूँ। सुनीता पास के पार्लर में चंदो को ले गई और वहाँ उसका मेकओवर कराया, मेकअप कराया और उसकी जो चोटी थी उनको खुले बालों में करवा दिया। अब वो बहुत सुंदर लग रही थी। चिराग ने उसे देखा तो वो भी देखता ही रह गया। अब करवा चौथ का दिन आया। चंदो ने चिराग के लिए व्रत रखा पर पायल ने व्रत नहीं रखा। पायल, अरे चंदो तुम ये व्रत क्यों रख रही हो? जो तुम्हें छोड़कर भाग गया तुम उसके लिए व्रत रख रही हो? मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे आदमी को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देती। चंदू, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, वो भला है बुरा है जैसा भी है वो मेरा पति है। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। शाम को छत पर सुनीता कहती है, अरे बहू देख चांद निकल गया, अब व्रत तोड़ के खाना खा ले। चंदू, नहीं माँ जी, जब तक वो मुझे अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। फिर तभी चिराग ने वहाँ आके चंदू को अपने हाथ से पानी पिलाया। ये सब पायल ने भी देख लिया। पायल कहती है, चिराग ये सब क्या चल रहा है? ओहो अच्छा, अब मैं समझी, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ और तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, तभी इसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया होगा। मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़ों पर पलकर तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। चिराग, अरे बकवास बंद करो, ये मेरी पहली पत्नी है, मेरी ही भूल थी जो मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। अच्छा हुआ जो तुम्हें सब सच पता चल गया। पायल, यू चीटर, निकलो मेरे घर से अभी, डिवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। चिराग, क्या कहा तुमने, मुझे डिवोर्स देगी? अरे तुम क्या दोगी, मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहकर चिराग अपनी माँ और चंदो को लेकर वहाँ से निकल आया। पर अब उनके पास ना तो कोई काम था और न ही रहने का कोई ठिकाना। तभी चंदो कहती है,
चिराग जी, क्यों ना हम एक खाने का ठेला लगा लें। बड़े बड़े शहरों में लोग अकेले अपने परिवार से दूर रहते हैं और रोज़ बाहर का खाना खा खा के वो बोर हो जाते होंगे। अगर हम ठेले पर घर का खाना बनाकर बेचें तो वो सबको बहुत पसंद आएगा। फिर चंदों का आइडिया काम आ गया। उन्होंने एक ठेला लिया और उस ठेले पर दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी खूब कमाई होने लगी। फिर उन्होंने उसको एक रेस्टोरेंट खोल लिया और उन अपना एक घर भी खरीद लिया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।